आपने कभी पेड़ को देखा है? कभी पेड़ पे गौर किया आपने? एक पेड़ जो हरा भरा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और उस पेड़ से कितने लोगों को फायदा पहुंचता है हर तरह से। सूफी मोहम्मद इरफानुल्लाह इफ्तिखारी फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, यह हकायत बहुत ही फायदेमंद है आप लोगों के लिए। अगर इस पे ध्यान देंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे इंशाअल्लाह। सूफी मोहम्मद इरफानुल्लाह इफ्तिखारी फरमाते हैं कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे दो बातें हैं, एक उसकी जाहिरी और एक उसका बातिन। जाहिरी तो हम देखते हैं कि वो पेड़ कितना खूबसूरत से खिला हुआ है, लेकिन उसको पानी, हवा, धूप, मिट्टी अच्छा मिला तो वो पेड़ खिला, काफी बड़ा हुआ, फूल और फल उसमें लगा, इससे लोगों को फायदा पहुंचा। तो वो आखिर ऐसे कैसे हुआ? इसका माने है कि उसके अंदर जो उसका मट्टी है, उसका जड़ मजबूती से मट्टी को पकड़ के रखा है, उसको हवा अच्छा से मिल रहा है, पानी अच्छा से मिल रहा है, उसके अंदर वो पेड़ का मजबूती बहुत अच्छा है, इसलिए वो बाहर से काफी खूबसूरत है और लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, उसके जरिए से लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक इसी तरह हर एक इंसान के अंदर में दो बातें हैं, एक उसका जिस्म और एक उसका रूह। जिस तरह जिस्म को कुव्वत और ताकत देने के लिए गिजा का जरूरत होता है, अगर बंदा गिजा ना खाए, पानी ना पिए, तो ये जिस्म कमजोर हो जाएगा, लागर हो जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते बेमतलब का हो जाएगा। ठीक इसी तरह रूह का भी गिजा है, अगर रूह को गिजा ना मिले तो वो ये रूह बेमाने और बेमतलब का और लागर और कमजोर हो जाएगा, जिससे इंसान का कोई फायदा नहीं, ना दुनिया में ना आखिरत में। रूह का गिजा क्या है? जिस्म का गिजा तो सबको मालूम है कि दाल, चावल, पानी, उसका रूह का गिजा, जिस्म का गिजा है। रूह का गिजा क्या है? रूह का गिजा है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का विर्द, अल्लाह का नाम का तकरार, ये रूह का गिजा है। अगर ये बंदा इस तरह से अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह का नाम का तकरार कर रहा है और मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ, सिर्फ रस्म रिवाज नहीं, इश्क के साथ अगर कर रहा है, तो उसका ये रूह बेदार होगा, ताकतवर होगा, मजबूत बनेगा। और जब रूह बेदार होगा, ताकतवर होगा, मजबूत बनेगा, तो वो जिस्म को लेके परवाज करेगा, एक मकाम, आला मकाम तक का ले जाएगा। तो रूह का मजबूती, रूह को बेदार करने के लिए जिक्र कीजिए। जिस तरह वो पौधा, पेड़ मजबूत बना जाहिरी और बातिन दोनों से, ठीक इसी तरह इंसान का जिंदगी है, जाहिरी और बातिन दोनों, इंसान के साथ दोनों लगा है। जिस्म को आप मजबूत करते हैं, रूह को छोड़ देते हैं, रूह को भी मजबूत कीजिए। रूह को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब आपका दुनिया से रुखसत होगा तो ये जिस्म आपका मट्टी में मिलकर खाक हो जाएगा, जिस्म का रोल, जिस्म का काम खत्म। अब उससे आगे जो काम चला वो रूह का काम है। रूह आपका जितना बेदार रहेगा, जितना वो इश्क अल्लाह से मुनव्वर रहेगा, उतनी ही वो आपको परवाज करेगा और उतने ही आपको अल्लाह आला मकाम, अल्लाह में, जन्नत में अल्लाह ताला आपको अता करेगा। सिर्फ रूह को जी, जन्नत में ये जिस्म खाकी नहीं रहेगा, रूह रहेगा आपका। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए, अल्लाह का जिक्र ही रूह को परवाज कराता है, रूह को मजबूत करता है, इश्क से, मोहब्बत से, रस्म रिवाज से नहीं। अल्लाह का नाम, अल्लाह की इस्म को इस तरह से इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से जिक्र कीजिए कि जिसमें उसके साथ मोहब्बत मिला हो। अल्लाह का जितना भी इस्म है, जितना भी नाम है, कोई भी नाम बेमाने का नहीं है, हर नाम का माने है। अगर आप अल्लाह का, जैसे कि या रहीम हो, या करीम हो, या अल्लाह हो, या समीउन, या अलीमुन, या बसीरुन, या कदीरुन, या हय्युल, या कय्यूम, जितने भी नाम हैं, हर नाम का माने है, मतलब है। अगर आप किसी भी नाम का तकरार करते हो, विर्द करते हो, तो वो नाम आपके ऊपर असर करेगा। जब असर करेगा तो वो आपका रूह को परवाज करेगा, आपका रूह मुनव्वर होगा, और जब रूह मुनव्वर होगा तो उस मुनव्वर से आपका कल्ब, जो आपका दिल है, वो मुनव्वर हो जाएगा, खुल जाएगा, वो रोशन हो जाएगा, और फिर वो आपको परवाज करेगा। लेकिन उसी दिल को कहा गया है कल्ब सलीम, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। कल्ब सलीम अल्लाह को पसंद है। तो आप इस तरह से इबादत कीजिए, रस्म रिवाज की तरह ना, कि हमरा रस्म रिवाज के हिसाब से हम नमाज पढ़ लिए, रोजा रख लिए, ज़कात दे दिया, खैरात दे दिए, खुशबू लगा लिया, दाढ़ी रख लिया, टोपी पहन लिया, ये रस्म रिवाज है। नहीं, इस पे ध्यान मत दीजिए, ध्यान उस पे दीजिए जो आपका रूह में असर करे। इबादत वो है जो आपके रूह में असर करे। ये नमाज रोजा बहुत आला मकाम का इबादत है। आप शुरुआत में पहले ध्यान दीजिए, उससे आपको फायदा होगा, उससे आपको समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको।